and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the entities public are deceived, the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 इयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे, ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से चलिए, तो ये आप इस वक्त सुन रहे थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आज अपने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। और घोषणा पत्र को नाम दिया है न्याय पत्र। न्याय पत्र 2024, चूंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने इस न्याय पत्र में 5 न्याय और उससे जड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण 25 गारंटियों का जिक्र किया है। और जो इसका मुखपत्र है, उस मुखपत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की फोटो नजर आ रही है। सोनिया गांधी की फोटो इस मुखपत्र पर नहीं है। यह बदलाव हुआ है पिछले मैनिफेस्टो के मुकाबले में। उसके बाद नीचे एक फोटो जिसमें राहुल की न्याय यात्रा का फोटो का जिक्र है। उसके अलावा युवाओं के लिए न्याय करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, नारी के लिए न्याय करने की बात करती है, किसानों, श्रमिकों, हिस्सेदारी,
राज्य को न्याय, संवैधानिक न्याय, तमाम अलग अलग न्याय का जिक्र। लेकिन खास तौर पर जिन बातों पर फोकस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया वो ये कि महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना शर्त 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो में कर रही है। युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, पहली नौकरी पक्की, और इसके लिए अप्रेंटिसशिप की जो एक व्यवस्था करने जा रही है कि जो भी डिप्लोमा ले लेंगे 25 साल तक के युवा और कॉलेज में जिसकी पढ़ाई स्नातक तक की पूरी हो चुकी होगी, उन्हें 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने की बात यहां पर हर युवा के लिए कर रही है। यह बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी की बात भी है। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी जो है उसे 400 रुपए करने की बात भी यहां पर कर रही है। उसके अलावा पी चिदंबरम को भी आपने सुना, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को बनाते समय 3 पहलुओं पर ध्यान रखा है, वो है वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। इन 3 चीजों के आधार पर यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार जनरेट हो सके, वेल्थ की जो जरिए हैं वो बढ़ सके और सामाजिक वेलफेयर हो सके। इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो हमने तैयार किया। तो कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो अब सामने आ चुका है। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अमरजीत छाबड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा नितिन भंसाली जी आपसे ही, क्योंकि ये न्याय पत्र इस बार नाम दिया गया है और जैसा हमने कहा कि खड़गे और राहुल को इस बार फोकस करते हुए फोटो लगा कर गया है, सोनिया गांधी की फोटो नहीं है। ये जो घोषणा पत्र आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस घोषणा पत्र के जरिए जनता को कुछ लुभा पाएंगे आप? देखिए, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है। 25 गारंटियों के साथ ये न्याय पत्र की आज जो घोषणा की गई है हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, ये चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और जिस प्रकार हर वर्ग को आप देखिए, यहाँ पर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, व्यापारियों को हर तरीके से राहत किस तरह से मिल सके इसका प्रयास किया गया है और गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में जो जुमलेबाजी जो चलती रही थी, आम जनता इन जुमलेबाजियों को अच्छी तरीके से भुगत चुकी है। तो समय है बदलाव का, इतिहास बदलने जा रहे हैं हम, और निश्चित तौर पर ये हमारा न्याय पत्र आप देखिएगा, ये जनता के बीच जो है एक अमिट छाप छोड़ेगा और निश्चित तौर पर इस 10 साल के कुशासन का अंत होगा और एक बार फिर से सुशासन इस देश में कायम होगा। ठीक है, अमरजीत छाबड़ा साहब, आपकी प्रतिक्रिया। नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि यह न्याय पत्र जो जारी किया गया है ये गेम चेंजर साबित होने वाला होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन जनता के बीच में लाएगा। छाबड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है वो सिवाय एक दिखावा के कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जब कोई दिया बुझता है तो तेजी से फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादे किए, इनको मालूम है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे घोषणाओं को इसमें शामिल किया है कि जिसके पूरे होने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। ना नौबन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था तब 15,000 रुपए महिलाओं को सालाना देने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने एक सिरे से इनको नकार दिया था क्योंकि इन पर किसी का भी विश्वास नहीं है। और उन्होंने फिर से एक बार छलने का काम किया है, 1 लाख रुपए वर्ष भर में महिलाओं को देने का बात किया। मुझे लगता है कि इनके छलावे में अब जनता नहीं आने वाली है। 65 वर्ष इन्होंने इस प्रदेश की, इस देश की जनता को छलने का काम किया है। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जाने का ही काम किया है। आज देश चौमुखी विकास कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज विश्व स्तर पर भारत की छवि एक राष्ट्र गुरु के बनकर उभरी है और विश्व के बड़े बड़े महानायक भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आवभगत में उनके लिए खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में आज जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश शीर्ष स्तर पर पहुंच रहा है, हमने गरीबों की चिंता की है। 10 वर्षों में रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगभग 8 करोड़ लोगों के लिए हमने छत देने का काम किया है। तो नितिन जी, महिलाओं के लिए छाबड़ा जी यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ना 9 मन तेल होगा,
न राधा नाचेगी। वो ये ये कह रहे हैं नौमन तेल और राधा, ये वाली लाइन जो है मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ताओं को बहुत अच्छे से सिखाई है। हर डिबेट में यही बोल रहे हैं। ये बोलते हैं गरीबी दूर की। भैया 33 करोड़ गरीब थे, आज से 10 वर्षों पहले 2014 में 80 करोड़ हो गए। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो। इस देश में 2 ही योजना चली है आप लोगों की, युवाओं के लिए पकौड़ों की और आपके पूंजीपति मित्रों के लिए भगोड़ों की। यही 10 सालों में आप लोगों ने काम किया है। भाई कितना कर्जा था हमारे देश में, विदेशी कर्जा था 55 लाख करोड़, ये बढ़ के 210 लाख करोड़ हो गया। ये विकास है आपका। चीन भारत की सीमाओं में घुस रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी की छवि की बात कर रहे थे। ये कितने 1000 किलोमीटर चीन भारत में घुस चुका और ये झूठ बोलते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है। एक सर कटेगा तो अंदर घुस कर जाके 4 सर काट के लाएंगे। 56 इंच का सीना, ये सब बातें। चलिए मैनिफेस्टो, हजारों सैनिक शहीद हो गए। चलिए मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पर, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स बात करते हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपने अभी डिटेल में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और जिन 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस घोषणा पत्र को? ये घोषणा पत्र पे विश्वास करेंगे क्योंकि इसके लिए नेतृत्व चाहिए, संगठन चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो ये जो आवाज है, ये आवाज अगर नीचे तक नहीं पहुंचेगी, विश्वास नहीं होगा, लोगों को शामिल नहीं करेंगे, संगठन को शामिल नहीं करेंगे, तो अब ये मुश्किल जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के समय भी जो महतारी वंजन योजना भाजपा लाई, कांग्रेस उससे ज्यादा देना चाहती थी, घोषणा भी की थी, मगर जो जिस तरह से कनेक्टिविटी करके लोगों को जोड़ने का काम भाजपा ने की, वो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। तो एक बड़ा गेम चेंजर बना था वो महतारी वंदन। उसी तरह इसने भी बड़ा अच्छा है, ये 1-1 लाख रुपया कैसे देंगे ये अलग बात है, मगर सीधे घर के बुजुर्ग महिलाओं को पहुंचेगा। तो ये 1 लाख रुपये तो बहुत बड़ा रकम, मतलब महीने में 8000 रुपया तनख्वाह नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा लोग तक कमा नहीं पाते हैं, उनको आप ये पैसा देने जा रहे हैं। तो ये कैसे आप संभव होगा, उन महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? बड़ी बात वो कह रहे हैं कि चलिए अच्छे वादे किए हैं, बहुत सारी वादे ऐसे हैं जो जमीन पर, लेकिन ये जमीन पर उतरेंगे कैसे? कार्यकर्ता इन घोषणाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कैसे? वो तब जब एक एक करके भागम भाग जैसी स्थिति मची हुई है, कई जगहों पर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इन योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए लोग क्या मिलेंगे क्या? प्रत्याशी बिल्कुल मिल रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो भागम भाग मची है इस विषय में भी मैं बोल दूं, फिल्टर हो रही है कांग्रेस। बारे ले भाजपा के लोगों को, जितने लोगों को लेना है लें। कल ही मैं कहीं पर बैठा था व्यास जी, वहां पर चर्चा चल रही थी, भाजपा के ही कुछ 2-3 नेता थे, बड़े दुखी थे कांग्रेस से या अन्य दलों से जो लोग इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो चिंता का विषय तो मेरे साथी प्रवक्ता जो डिबेट में बैठे हैं उनके लिए और भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो जमीनी स्तर पर लगातार काम करते आ रहे हैं और उनके हकों को मारने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों को लिया जा रहा है। हम हमारे विजन और मिशन को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। तो हमारा विजन क्लियर है और ये अभी ये कहेंगे कि इन्होंने ये कह दिया है, ये सरकार में नहीं आएंगे, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये घोषणा पत्र बना है। वरिष्ठ जनों से, अर्थशास्त्रियों से, बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद एक एक चीज को एनालिसिस करके ये घोषणा पत्र बना है और हम प्रतिबद्ध है इन गारंटियों को पूरा करने। छाबड़ा जी, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, उसमें खास तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 10 सालों के दौरान गरीबी को लेकर और खास तौर पर रोजगार को लेकर कुछ काम हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में युवाओं से रोजगार देने का वादा कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती बन पाएगा? नहीं, देखिए कहीं भी चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप पृष्ठभूमि पर देखेंगे तो मात्र 370 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 543 लोकसभा की सीटें होती है। 26 दलों से गठबंधन की इन्होंने बात की थी, इनके ही गठबंधन के लोगों ने इनको नकार दिया है। दिल्ली में या पंजाब की बात करें तो केजरीवाल का जो आप पार्टी का संगठन है, वहां इनको किसी भी तरह से आने की रोक इन्होंने लगा दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको हाथ रखने नहीं दिया है। तो ये किस तरह से किन वादों को पूरा करेंगे, ये मैनिफेस्टो को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार भी सपने में सोचने बन जाती है तो क्या उस मैनिफेस्टो को वो वहां से पूरा कर पाएंगे? इनके पास तिवारी जी, फाइनल कमेंट। ये हमारे सहयोगी दलों से चर्चा की गई है ना
एक मिनिमम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चर्चा करके मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये बात मैं बता दूं आपको। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार जी, ये कहते हैं सहयोगी दल, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 26 दल है और आपका एनडीए तो 36 दल है, 10 दल आपने ज्यादा जोड़े हैं आपके गठबंधन में। इसका मतलब आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी सरकार जा रही है। चलिए मैनिफेस्टो ठीक है छाबड़ा जी, मैनिफेस्टो पे समय की कभी मेरे पास। राम अवतार तिवारी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। ये जो तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, तमाम चीजें जमीन पर परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, आप इन सब को लेकर फाइनल कमेंट क्या कहेंगे इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर? सर देख, किसी पार्टी का घोषणा पत्र उसका एक दस्तावेज है, उसकी गंभीरता है, उसका रोड मैप है। अब इस रोड मैप को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, जनसभाओं तक, प्रचार तंत्र तक, जनता तक, और कैसे विश्वास दिला पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी कांग्रेस कमजोर हुई अपेक्षाकृत भाजपा का। देखो, भाजपा का नेतृत्व मजबूत है, संगठन मजबूत है, प्रबंधन मजबूत है, कार्यकर्ताओं की टीम आ रही है और आप उखड़ रहे हैं। तब इसको कैसी लड़ाई लड़ेंगे, इसको कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। यहां तक तो ठीक है, इसको अपन दोनों। अब इसके बाद भाजपा का जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें क्या रहेगा? और भाजपा ने तो चुनाव में हिंदुत्व का जो मुद्दा है, मेन जो भाजपा का जनाधार बनने का, सरकार आने का एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, उस मुद्दे पे और क्या किस लाइन पे कांग्रेस जाएगी चुनाव के दौरान, ये भी देखने लायक रहेगा। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें जिस पर देखना होगा, चूंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है 5 न्याय 25 गारंटी, जिसका जिक्र हमने पहले भी आईबीसी 24 के अलग अलग मंच कार्यक्रमों के जरिए बताया है कि क्या क्या न्याय और कमोबेश उन्हीं सब का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया है। लेकिन चुनौती ये कि जमीन तक क्या आम आदमी जिसे वोट देना है उस वोटर तक ये मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब हो पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बीजेपी जब आप मैनिफेस्टो लेकर आती है तो उसमें किन बातों का ध्यान होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। तो इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।